अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लिए जो दूसरी वीडियो लेके आए हैं उसमें हम पहले ही चैप्टर के जो कि हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो कि दोनों में यूज़ की जाती हैं, जो एडिशन में भी होती है और मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। आपकी आसानी के लिए हमने एक टेबल बनाया है जिससे आप इजीली दोनों की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर दो नंबर हैं कोई भी से ए एंड बी, ठीक है, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो जब हम उन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका जो भी सोल्यूशन आएगा वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इसके एग्जांपल आप देख लें। अगर 5 और 7 दो रियल नंबर्स हैं तो 5 + 7 का जो आंसर है वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी अगर दो नंबर हैं और जब हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर भी रियल नंबर से ही आना चाहिए। जैसे कि अगर इन्हीं नंबर्स की एग्जांपल है कि 5 और 7 दो रियल नंबर है और 5 और 7 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो भी आंसर आता है वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर दो नंबर जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो उनको आप a+b करें या b+a करें, दोनों का आंसर जो है वो सेम आता है और दोनों का आंसर जो है वो रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, आप 3 + 7 लिखें या 7 + 3 लिखें, ठीक है, तो दोनों का आंसर जो है जो भी आएगा वो रियल नंबर से ही आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में देखा जाए तो अगर इन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें, a को b से या b को a से, तो आंसर जो है वो सेम ही होगा और दोनों का जो भी आंसर होगा वो रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास तीन रियल नंबर्स हैं, ठीक है, कोई से भी, तो जब हम पहले दो नंबर को पहले ऐड करके फिर तीसरा नंबर ऐड करें या पहले नंबर को छोड़ के पहले आगे के दो नंबर को ऐड करके फिर उसके आंसर के साथ इस नंबर को ऐड करें, तो जो दोनों का आंसर आएगा वो सेम होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं रियल नंबर 4, 5 और 6, तो पहले 4, 5 को ऐड करिए, उसका जो भी आंसर आएगा उसको थर्ड नंबर से ऐड करिए, ठीक है, या फिर 4 को पहले छोड़ दीजिए, 5 और 6 को ऐड करिए और उसका जो भी आंसर आएगा उसमें फिर हम 4 ऐड करेंगे, तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी यही बात आ जाती है कि अगर तीन नंबर हैं तो पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करिए या पहले नंबर को छोड़ के दूसरे तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करिए और फिर उसको पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो उसका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। फिर हमारे पास आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें मैंने यहाँ मेंशन किया है कि वो क्या है हमारे पास, ज़ीरो। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जिसमें आप कुछ भी ऐड करिए तो उस नंबर के ओरिजिनल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़े, यानी कि ज़ीरो ऐसा नंबर है कि जिसमें आप कुछ भी ऐड करेंगे तो वो नंबर पे कुछ चेंज नहीं आएगा, वो इटसेल्फ ही रहेगा, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी में फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे अगर ए कोई भी ओरिजिनल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, अगर उसको आप ज़ीरो से ऐड करेंगे तो वो हमें दोबारा ए ही देगा। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, उसको हम कहते हैं 1। ठीक है, वो होती है 1। तो 1 ऐसा नंबर है कि आप जिसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ ही रहेगा, वो नंबर चेंज नहीं होगा, उसकी पहचान चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे a × 1 = a, मतलब वो वही नंबर वापस आ जाएगा। जैसे 3 × 1 3 आता है, इसी तरह ये। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स यानी ऑपोजिट उसका, यानी कि जब आप दो नंबर्स को ऐड करें इस तरह कि जब उनका आंसर जो है वो आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। ओके, फॉर एग्जांपल कि अगर एक नंबर है हमारे पास ए जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो उसका एक नेगेटिव नंबर भी होगा जो कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा। जिस तरह कि अगर हम ए को उस नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करें तो हमारे पास आइडेंटिटी वापस आ जानी चाहिए, यानी ज़ीरो वापस आनी चाहिए।
ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल दी गई है कि 0 प्लस 6 प्लस माइनस 6, तो प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाता है, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 0 जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है, जिससे ये शो होता है कि ये क्या है, जो माइनस 6 है वो क्या है, एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स हमेशा डिवीजन होता है, ठीक है। तो अगर एक नंबर जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो इसका एक रेसिप्रोकल नंबर होगा जो कि डिवीजन की फॉर्म में होगा, ठीक है। या इसको हम इस तरह से ए इन्वर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कि जब ए नंबर इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो है वो आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। आंसर में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। उसमें हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी कि जैसा नंबर है वैसे ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आता। फिर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, उसमें हमारे पास होता है कि अगर a इज़ इक्वल्स टू बी, ठीक है, तो b इज़ इक्वल्स टू a, यानी कि उसका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अगर दो नंबर हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो अगर a इज़ इक्वल्स टू b है तो b इज़ इक्वल्स टू b a होगा। फिर है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास 3 नंबर हैं तो उसमें 3 कंडीशन होती है, ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है कि या तो a जो है b के इक्वल होगा या b जो है वो c के इक्वल होगा। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ये नंबर जो है इस नंबर के इक्वल हो जाता है। या अगर दो नंबर जो है एक जगह सेम है तो जो आगे बाकी के दो नंबर हैं वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। इसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं, यानी कि ट्रांजिट होती है एक से दूसरे के पास। फिर एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में है कि अगर कोई भी मतलब हमारे पास दो नंबर हैं रियल नंबर, उसमें अगर कोई भी तीसरा नंबर अगर एक साइड पे ऐड कर रहे हैं तो वही नंबर दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे तो हमारी जो इक्वालिटी है जो है वो बैलेंस होगी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर है, अगर उसमें कोई तीसरा नंबर आप एक तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपकी जो इक्वालिटी है वो मेंटेन रह सके। फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सेम मेथड है कि अगर आपके पास 3 नंबर हैं और एक नंबर ऐसा है कि जो दोनों तरफ ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो आप उस नंबर को कैंसिल करके ओरिजिनल नंबर वापस ला सकते हैं। इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन में है कि आपके पास एक नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उस नंबर को कैंसिल करके ओरिजिनल नंबर को वापस ला सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, ठीक है। यहाँ तक तो बात होगी इक्वालिटी की कंडीशन अगर बराबरी की हो। अब अगर कंडीशन ऐसी हो कि वो बराबर नहीं होती, इनइक्वालिटीज़ होंगी, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। पहले है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी का मतलब होता है कि 3 कंडीशंस होंगी उसमें, ठीक है। ए बी सी अगर 3 नंबर हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो उसमें 3 कंडीशंस कौन सी होंगी। पहली है या तो ए पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा, या पहला नंबर दूसरे नंबर के बराबर होगा, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वो सिमिलर ही प्रॉपर्टी है जो कि हम पीछे पढ़ते हैं इक्वालिटी में, ठीक है। ट्रांजिट होता है अगर ए जो है छोटा है बी से और बी है छोटा सी से तो ए ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा सी से। इसी तरह अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, ठीक है, तो ए खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा सी से, ठीक है। फिर है एडिटिव प्रॉपर्टी, वही बात होगी, एडिशन कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर दो नंबर है उसमें कोई तीसरा नंबर हम ऐड करते हैं तो कंडीशंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा इफ़ नंबर पॉजिटिव है तो। ए अगर छोटा है बी से तो अगर ए में सेम नंबर ऐड किया जाए और वही नंबर जो है बी में ऐड किया जाए तो कंडीशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए छोटा ही रहेगा बी से। ए अगर बड़ा है बी से तो ए में अगर वो नंबर ऐड करते हैं और बी में भी सेम नंबर ऐड करते हैं तो ए की प्रॉपर्टी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो इनइक्वालिटी है वो बैलेंस ही रहेगी।
फिर आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में जो है वो हमारे पास इसी तरह है जैसे कि एडिशन में होता है कि अगर हमारे पास 3 नंबर हैं तो अगर हम एक नंबर को एक साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी नंबर को दूसरी तरफ ही मल्टीप्लाई करेंगे। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास तीसरा नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर होगा तो कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। बट अगर c की वैल्यू 0 से कम हुई, ठीक है, तो क्या होगा कि वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू होगी जब, तो इसमें ये होगा कि कंडीशंस जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर a को किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और b को भी उसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारी इक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव में छोटा नंबर जो है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा नंबर जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसी तरह अगर कंडीशन में पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है और अगर कोई नेगेटिव नंबर जो है वो मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो पहला नंबर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा दूसरे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है वो रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेसिप्रोकेट यानी उसका ऑपोजिट करना, रेसिप्रोकल करना। ठीक है, अब अगर दो नंबर है ए बी और उनका ऑपोजिट अगर हम लेते हैं, ठीक है, इनको इन्वर्स करके लें तो जो इनइक्वालिटी हमारी होती है वो चेंज हो जाती है। अगर सपोज़ दो नंबर है ए और बी, वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और अगर हम ए और बी का इन्वर्स लेते हैं, ठीक है, अगर नंबर को इन्वर्स कर देते हैं तो इनइक्वालिटी जो है चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर इन्वर्स से उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं तो भी वही होगा कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। सिमिलरली पहले अगर कंडीशन लेस थी फिर ग्रेटर है तो उसमें भी इसी तरह होगा। इस तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। कैंसिलेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कैंसिल करना। अगर दो नंबर है और उसमें एक नंबर है जो दोनों तरफ ऐड हो रहा है, पहले नंबर के साथ भी वही नंबर ऐड हो रहा है, दूसरे नंबर के साथ भी वही नंबर ऐड हो रहा है, और हम इस नंबर को जब कैंसिल कर देते हैं तो जो ओरिजिनल नंबर है उसमें कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि हम एडिशन प्रॉपर्टी में करते हैं, इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ में भी इनइक्वालिटीज़ की कंडीशन में कोई चेंज आता नहीं है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अगर आप देखेंगे, अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और उस नंबर को हम कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड से, तो जो इनइक्वालिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि अगर दो नंबर ऐड हो रहे हैं उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाली मल्टीप्लिकेशन को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर दो नंबर हैं बी और सी, वो आपस में ऐड हो रहे हैं तो जो ए है वो उनके साथ मल्टीप्लाई किस तरह से होगा कि ये नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो भी आपकी इनइक्वालिटी है या जो भी आपकी कंडीशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन की वो उसी तरह लगेगी, और फिर जो है वापस ये नंबर जो है वो अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इससे पहले मल्टीप्लिकेशन है फिर एडिशन है, और पहले एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है। इसी तरह होगा सिमिलर वे में होगा कि ये नंबर पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो भी आपकी कंडीशंस हैं ऑपरेशन की वो लगेगी, और फिर ये नंबर जो है दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब एग्जांपल में देख लें कि जैसे कि ये नंबर है, पहले दो नंबर ऐड हो रहे थे और तीसरा नंबर इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पहले ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो भी आपका ऑपरेशन है वो लगेगा, फिर ये नंबर नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये नंबर इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये नंबर पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जो भी आपकी ऑपरेशन कंडीशन है वो लगेगी, फिर ये नंबर नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, और फर्दर मोर वीडियोज़ के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।